बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में आर्मी चीफ़ के हवाले से एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें आप देखने वालों को ये बताएंगे कि आर्मी चीफ़ को कैसे निशाना बनाने का फ़ैसला किया गया है, ये मामला दरअसल है क्या, और इस मामले का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या लिंक है, क्या ताल्लुक़ जुड़ा है। ये सारी तफसीलात इस बड़ी ख़बर की आप नाज़रीन के साथ अभी कुछ देर में शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से जुड़ी जो अहम ख़बरें हैं, ख़ास तौर पे जो अडियाला जेल में साइफ़र केस की समाअत के दौरान जो एक मरतबा फिर तलख़ी हुई है और शाह महमूद कुरैशी की सरज़निश की गई है। इमरान ख़ान ने भी कुछ वार्निंग दी है, इमरान ख़ान ने अल्टीमेटम भी दिया है और इमरान ख़ान ने जज साहब को शिकायत भी की है कि मेरे साथ बदतमीज़ी की गई है। तो साइफ़र केस की समाअत का और इसके साथ साथ जो इमरान ख़ान से जुड़े दीगर अहम मुकदमात हैं, उनकी समाअत का अहवाल भी आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करने से पहले जो प्रीवियस व्लॉग में आपके साथ हमने मामला डिस्कस किया कि शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब की बरतरफ़ी के ख़िलाफ़ जो आइनी दरख्वास्त है उस पर समाअत जारी थी, तो उसकी कुछ थोड़ी सी डिटेल आपके साथ शेयर कर लेते हैं। एक तो नाज़रीन, इस बरतरफ़ी के ख़िलाफ़ जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन थी सिद्दीकी साहब की, उस पर फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। लेकिन जो आज की समाअत में 3 सवालात उठाए गए, उन सवालों पर जो मुतल्लिका फ़रीक़ैन हैं, जिसमें अटॉर्नी जनरल हैं, शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी के वकील हैं, बार काउंसिल, बार एसोसिएशन के वकला हैं, उनसे जवाब तलब कर लिया गया है। और फ़ैसला महफूज करते हुए अदालत की जानिब से ये भी कहा गया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो अदालत ये जो 5 रुकनी बेंच है वो दोबारा से भी समाअत कर सकता है। 3 सवाल नाज़रीन रखे गए, लेकिन 3 सवालों के साथ साथ काजी फ़ैसल साहब ने यह भी कहा है कि मोहतात होकर चलना होगा, कहीं इदारों के दरमियान जो तवाज़ुन है वो तवाज़ुन कहीं ख़राब ना हो जाए। अब ये किस तवाज़ुन की बात हो रही है, यानी ऐसा फ़ैसला इस पटिशन में सुप्रीम कोर्ट सादिर ना फरमा दे जैसे जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल है वो मुकम्मल तौर पर गैर मौसर ना हो जाए, ये काजी फ़ैसल साहब कह रहे थे। सवाल 3 हैं। एक ये कहा गया क्या ये जो मामला है शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब की बरतरफ़ी का दोबारा से सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को भिजवाया जा सकता है, इस सवाल का जवाब मांगा गया है। दूसरा सवाल ये है कि तकरीर के मंदरजात तस्लीम करने के बाद क्या मज़ीद इंक्वायरी की किसी किस्म की कोई ज़रूरत बाकी थी। तीसरा सवाल ये है कि नायब कासद को भी हटाने का एक तरीक़ाकार है, क्या किसी आइनी ओहदेदार को मुरवजा तरीक़ाकार के बगैर हटाया जा सकता है। ये 3 सवाल अदालत ने 5 रुकनी बेंच ने वकला को देती हैं कि आप 15 रोज़ के अंदर इन सवालों का जवाब दे दें, उसके बाद या तो फैसला सादिर फरमा देंगे, लेकिन अगर कोई तिश्नगी हुई तो फिर अदालत दोबारा से समाअत भी कर सकती है। अब आ जाते हैं नाज़रीन जो इमरान खान साहब से जुड़ी अहम ख़बरें हैं, और यहाँ पर अगर आप मुझे थोड़ी सी रिलैक्सेशन दें, एक नाज़रीन बड़ी अहम कॉल आ रही थी जिसका ताल्लुक़ भी एक बड़ी अहम ख़बर के साथ है, वो लेके मैं दोबारा आपकी खिदमत में आता हूँ। नाज़रीन, साइफ़र के हवाले से एक कॉल आई थी, तो मैंने कहा आपके साथ क्योंकि साइफ़र की ख़बर भी शेयर करनी है तो इस इंफॉर्मेशन को भी कलेक्ट कर लिया जाए। तो ये भी आपको बताएंगे कि हमें साइफ़र के हवाले से क्या ज़राए ने बताया है, तो उसकी डिटेल भी आगे चल के आपके साथ। अब आ जाते हैं नाज़रीन इमरान खान साहब के जो मुकदमात की आज मुख्तलिफ़ अदालतों में समाअत हुई है। सबसे पहले तो जो तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड केस में जो जेल ट्रायल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, आज चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने, तारिक महमूद जंगरी साहब ने इस दरख्वास्तों पर, इन अपीलों पर समाअत की है और आज अटॉर्नी जनरल पेश हुए। और आज की इस समाअत में जो सवालात उठाए शोएब शाहीन साहब ने, उनकी तरफ से कहा गया, इमरान खान के वकील शोएब शाहीन की तरफ से, कि ये जो नोटिफिकेशंस हैं, बल्कि सबसे पहले तो बेंच पे एतराज़ किया गया बड़े टेक्निकल और बड़े मोहतात अंदाज से शोएब शाहीन की तरफ से कि चूँकि ICA में जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने फ़ैसला दिया है तो कहा गया ये मामला भी उनको रेफ़र कर दिया जाए। लेकिन अटॉर्नी जनरल की जानिब से इस मामले की मुखालफत की गई कि वो तो इन कैमरा प्रोसीडिंग का केस था, ये तो जेल ट्रायल के हवाले से आपने दरख्वास्तें दायर की हैं। लेकिन बहरहाल जब इनकी बात नहीं बनी शोएब शाहीन साहब की, तो उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया। शोएब शाहीन ने कहा कि जो नोटिफिकेशन जारी किए गए अडियाला जेल में समाअत के हवाले से, ये रेफरेंस से पहले जारी किए गए और प्रोसिक्यूशन को या नैब को या दीगर मुतल्लिका लोगों को जिन्होंने नोटिफिकेशन ये जारी किया अडियाला जेल में समाअत के, उनको कैसे पता चल गया कि नैब की तरफ से लाजमन इस पर रेफरेंस दायर किया जाएगा।
जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये जो नोटिफिकेशन जारी किए गए थे मुलजमान के जिस्मानी रिमांड के हवाले से, जुडिशल रिमांड के हवाले से, ये जज साहब ने, बशीर साहब ने कहा था, तो इस पर वजारत कानून ने यह नोटिफिकेशन जारी किया, तो इसमें टाइपो मिस्टेक हो सकती है। बाकी अटॉर्नी जनरल साहब ने यह भी कहा कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है और जो ट्रायल कोर्ट है, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट है, वो हाई कोर्ट के ताबे नहीं है, ये स्पेशल कानून के तहत बनी अदालतें हैं, तो ये हाई कोर्ट के ताबे हो नहीं सकती। लेकिन बहरहाल अदालत में चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने यही नुक्ता अटॉर्नी जनरल के सामने रखा कि चूँकि इस केस में सवाल तो एक ही है, अगर तरीक़ाकार के मुताबिक नोटिफिकेशन जारी हुए हैं तो उसी का हमने जायज़ा लेना है। अगर तो तरीक़ाकार के मुताबिक है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर तरीका जो प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं किया गया तो फिर अदालत इसके ऊपर मुनासिब ऑर्डर जारी करेगी। लेकिन बहरहाल आज के समात तक जो अटॉर्नी जनरल साहब के दलाइल थे वो मुकम्मल हो चुके हैं। कल इमरान खान के वकील शोएब शाहीन साहब के दलाइल कुछ बाकी हैं, वो अपने दलाइल देंगे, नैब के वकला दलाइल देंगे और फिर इस केस में कोई फ़ैसला आने का भी इम्कान है। इसके अलावा नाज़रीन साइफ़र केस की अब आ जाते हैं। साइफ़र केस में बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। इमरान खान साहब ने शिकायत लगाई है आज, और जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं उन्होंने जज पे चढ़ाई की, और जज साहब पे चढ़ाई करने के साथ साथ जो प्रोसिक्यूटर हैं राजा रिजवान अब्बासी उन पर भी चढ़ाई की। लेकिन जब प्रोसिक्यूटर पे चढ़ाई की तो प्रोसिक्यूटर साहब ने भी आज भी शाह साहब के साथ कोई माफ़ी तलाफ़ी नहीं की। उन्होंने क्या रिस्पांस दिया ये आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले अदालती कार्रवाई का एक मुख्तसर सा खुलासा मंजरनामा आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं। कल आपको हमने बताया था कि 19 गवाहों के बयान रिकॉर्ड हो चुके हैं, अब 6 गवाह पीछे बाकी हैं। तो आज प्रोसिक्यूशन की तरफ से तमाम के तमाम जो 6 गवाहान थे उनको पेश किया गया, जिसमें असद मजीद जो कि सबसे प्राइम विटनेस हैं इस केस में, इस्तगासा की तरफ से उनका बयान रिकॉर्ड हुआ है। फैसल तिरमिज़ी का बयान रिकॉर्ड हुआ है, ये एडिशनल सेक्रेटरी हैं वजारत दाखिला के। सेक्रेटरी दाखिला जो कि मौजूदा हैं अकबर दुरानी, उनका बयान रिकॉर्ड हुआ है। फ़रख अब्बास साहब हैं, उनका बयान रिकॉर्ड हुआ है। और ये 4 नामों के साथ साथ मजमूई तौर पे 6 लोगों के बयान रिकॉर्ड हुए हैं, और इसके साथ साथ 25 गवाहों के जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने का, बयान कलमबंद करने का जो मरला था, आज नाज़रीन वो मुकम्मल हो चुका है। और आज से जज साहब ने तमाम वकला को, ख़ास तौर पे इमरान खान साहब के जो वकील हैं और जो शाह महमूद कुरैशी साहब के वकील हैं, उन्हें कल तैयारी करके आने का कह दिया गया है कि कल से जो विटनेसेस जिनके बयान रिकॉर्ड किए गए हैं आप उन पर जिरा का आगाज़ करेंगे। अब जो भी गवाह कल पेश होगा, पहले खान साहब के वकील उनको क्रॉस एग्जामिन करेंगे, फिर शाह महमूद कुरैशी के वकील उनको क्रॉस एग्जामिन करेंगे, और जब ये एग्जामिनेशन नाज़रीन मुकम्मल होगी, क्रॉस एग्जामिनेशन, उसके बाद नाज़रीन फिर जो क्या कहते हैं, फिर इमरान खान साहब का और शाह महमूद कुरैशी साहब का सेक्शन 342 का जो बयान है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। असद मजीद साहब ने नाज़रीन जब उनको बुलाया गया, जो एक विटनेस बॉक्स होता है वहाँ पे जब उनका बयान रिकॉर्ड किया गया, तो असद मजीद साहब ने ये कैसे मीटिंग हुई, उन्होंने बताया कि ये हमारी एम्बेसी में आए थे डोनाल्ड लू, और ये पहले से मुलाकात तय थी, वहाँ पे बातचीत हुई, मेरे साथ फ़लाँ लोग थे, उनके साथ फ़लाँ लोग थे, और ये भी बड़ा कैटेगोरिकली असद मजीद साहब ने कहा कि ये दोनों साइड के लोगों को, मौजूद लोगों को पता था कि इस मीटिंग के, इस मुलाकात के मिनट्स लिए जा रहे हैं, इसकी नोटिंग की जा रही है। और फिर असद मजीद साहब ने बताया कि ये साइफ़र हमने बना के यहाँ पे डिस्पैच किया, और उसके बाद उस साइफ़र में ये भी वाज़ेह किया, अब ये बातें खान साहब के ख़िलाफ़ जाती हैं, और यही बात हमें अभी फ़ोन करके एक ज़राई भी बता रहे थे कि उसमें कहा गया कि साइफ़र में कहीं भी पाकिस्तान के लिए ख़तरे या पाकिस्तान के लिए किसी किस्म की साजिश का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ भी आप नाज़रीन को बता दें कि खान साहब ने जो सहाफ़ियों के साथ मुलाकात की, उस मुलाकात में खान साहब ने कहा, क्योंकि इस समात के बाद खान साहब मीडिया के साथ इंटरेक्शन भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं, मीडिया उनके साथ बातचीत करता है, सवालात करता है, तो खान साहब ने आज एक नई चीज़ निकाल के बताई है कि वहाँ पे जब डोनाल्ड लू के साथ असद मजीद की मुलाकात हुई तो वहाँ पे जो मिलिट्री सेक्रेटरी थे उस मुलाकात में पाकिस्तान के, उन्होंने फ़ोन करके जनरल बाजवा को पहले इस मुलाकात का बता दिया था। लेकिन बहरहाल जो अपने असद मजीद साहब थे उन्होंने अपने बयान में यह कन्फर्म किया कि इस साइफ़र से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात हैं, उनको धचका लगा, साइफ़र में ख़तरे या साजिश का लफ्ज़ नहीं था। मैंने कहा था कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में, इजलास में, कि इस पर डी मार्च होना चाहिए। तो ये उन्होंने तमाम चीज़ें, जैसे कहते थे कि कोई साजिश नहीं, कोई ख़तरे वाली बात नहीं, अदम एतमाद की तहरीक वाली बात नहीं, ऐसी कोई बात जो है वो असद मजीद साहब ने ऑन नहीं की। और इस पे प्रोसिक्यूशन साइड का ये कहना है कि जो हमें स्टेटमेंट चाहिए था असद मजीद का, वो स्टेटमेंट हमें मिल गया है, हमारा मुकदमा इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ मजबूत है। अब आ जाते हैं
कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने जज साहब पे क्या चढ़ाई की। शाह महमूद कुरैशी साहब ने अदालती कार्रवाई के आगाज़ में कहा कि देखें, पहले तो खान साहब ने जाके बात की। खान साहब ने कहा, जो शिकायत खान साहब ने लगाई, खान साहब ने कहा कि देखें जज साहब, मैं मीडिया के साथ बात करना चाह रहा था तो मुझे मीडिया के साथ कल बात करनी नहीं दी गई, मेरे साथ बदतमीज़ी हुई है, आप इसके ऊपर कुछ करें, देखें कि मुझे कैसे रोक सकते हैं। तो जज साहब ने कहा कि खान साहब आप अपनी सीट पर बैठ जाएँ, इस मामले को देख लेते हैं। उसके बाद फिर मामला आया गया हो गया, फिर इस मामले पे कोई बात नहीं हुई। अदालती कार्रवाई के इख्तिताम तक जज साहब ने बयानात कलम बंद करने के बाद जज साहब उठ के चले गए। शाह महमूद कुरैशी साहब ने जज साहब से ये शिकवा किया कि जज साहब, मेरे साथ तो हाथ हो गया है, मेरे नॉमिनेशन पेपर NA 150, 151 और PP 218 से मुस्तरद कर दिए गए हैं। आपने कहा था कि मेरे बुनियादी हकूक़ का आप ख्याल रखेंगे, लेकिन मेरे साथ तो ये हाथ हो गया है। तो जज साहब ने कहा कि हमने तो अपना जो कानूनी तरीक़ाकार था वो पूरा कर दिया था, आपको कहा था कि हमारा ऑर्डर लगा के आप नॉमिनेशन पेपर के साथ दे दें या RO को दे दें, हम तो यही कर सकते थे। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं वैसे नहीं, प्रोसिक्यूशन ने यहाँ पे कुछ मुदाखलत करने की कोशिश की, राजा रिजवान अब्बासी साहब ने, तो शाह साहब ने उनके साथ बदतमीज़ी की, तल्ख़ कलामी की। तो इस पे प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी ने भी कहा शाह महमूद कुरैशी को कि तुम्हारी औकात क्या है। अब ये कल से इन दोनों के माबैन, राजा रिजवान अब्बासी और शाह महमूद कुरैशी के माबैन ये जो तकरार चल रही थी, तलख मुकालमे चल रहे थे और शाह साहब जो है वो स्पेयर नहीं कर रहे थे। कल जब सोहेल महमूद साहब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा था, उसमें बार बार टारगेट करके राजा रिजवान अब्बासी को कह रहे थे कि ये कैसे टोक सकता है, ये कैसे सवाल कर सकता है। आज ही वैसे ही कुछ उन्होंने हिकमत अमली शाह साहब की थी, लेकिन आज प्रोसिक्यूटर साहब ने भी फिर शाह महमूद कुरैशी साहब को स्पेयर नहीं किया और तुर्की ब तुर्की उनको जवाब दिया। बल्कि जो मैंने कहा बताया कि उन्होंने ये भी कह दिया कि तुम्हारी औकात क्या है। अब मेरे ख्याल से जब आप बात कर रहे हों और आप 2 दफ़ा साबिक मिनिस्टर भी रह चुके हैं और वो भी खारजा के, तो मेरे ख्याल से आपको बात करते हुए बड़े तहम्मुल और अल्फाज का चुनाव, वैसे शाह महमूद कुरैशी साहब के अल्फाज का चुनाव बड़ा सोच समझ के होता है, लेकिन जाने पिछले 2 दिन से वो क्रीज से निकल के बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं। तो आज उसका फिर उन्हें जवाब भी मिला और प्रोसिक्यूटर साहब ने भी उनको बाउंसर करवाया कि शाह साहब जैसा करेंगे, जैसा सवाल करेंगे, फिर उस तरीके का फिर रिस्पॉन्स भी आएगा। लेकिन बहरहाल जज साहब ने कहा शाह महमूद कुरैशी साहब से कि इस मामले को देख लेते हैं, आपका जो हक़ है वो आपको ज़रूर मिलेगा। अब आ जाते हैं कि खान साहब ने जो बातें की वो तो अपनी जगह पे, अब ये आर्मी चीफ़ को वार्निंग देने वाली क्या बात है, उस पर आने से पहले नाज़रीन अब फिर मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती हैं जो कि रह जाती हैं। खान साहब ने नाज़रीन जब इस समाअत के बाद मीडिया के साथ जाके गुफ्तगू की तो खान साहब ने एक अल्टीमेटम दिया है, खान साहब ने एक वार्निंग दी है। और ये वार्निंग दी है खान साहब ने जो उनकी पार्टी के उम्मीदवार हैं जिनको टिकट दिया गया है। खान साहब ने एक तो ये क्लैरिफाई किया है कि मैंने एतवार को निकलने का ज़रूर कहा है, लेकिन मैंने कोई दंगे फसाद या हंगामे या इस किस्म का एहतजाज करने का नहीं कहा। मैंने तो ये कहा कि जो हमारे कैंडिडेट हैं अगर वो डर के घर पे बैठे हैं और एतवार के रोज़ अपनी इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में ना निकले तो फिर उनके जो टिकट्स हैं वो वापस लेके जो मुतबादल कैंडिडेट्स हैं उन हलकों में उनको टिकट दे दिए जाएंगे। ये खान साहब ने इस बात को क्लैरिफाई भी किया है और अपने पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको ये अल्टीमेटम भी दे दिया कि आप बाहर निकलें, अदरवाइज़ फिर आपके ख़िलाफ़ हम एक्शन लेके आपके जो टिकट्स हैं उनको चेंज कर देंगे। और फिर इमरान खान साहब ने वहीं पे सहाफ़ियों के साथ मुलाकात कर तो ये भी कहा कि ये जो साइफ़र आया था ये बाई चांस जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब को इसका पता चल गया, ये तो जनरल बाजवा के लिए आया था। अब नाज़रीन ये बात मानने की है एक लम्हे के लिए कि साइफ़र वहाँ से असद मजीद साहब भेज रहे हैं और यहाँ पे सेक्रेटरी खारजा को भेज रहे हैं, उसमें पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस के लोग भी उसी मुलाकात में मौजूद थे। क्या यह छुपाया जा सकता था? फिर अगर जनरल बाजवा को भेजना था तो डायरेक्टली जनरल बाजवा को भेज देते, यहाँ पे क्यों भेजा गया? फिर अगर जनरल बाजवा को भेजना था तो फिर इतने लोगों के साथ असद मजीद साहब ने क्यों मुलाकात की? अकेले में मुलाकात कर लेते। फिर अगर जनरल बाजवा को भेजना था डोनाल्ड लू को, फिर असद मजीद साहब के साथ मुलाकात करने की क्या ज़रूरत थी? डोनाल्ड लू डायरेक्टली जनरल बाजवा के साथ बात कर लेते, फिर लेटर लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी जब डायरेक्टली आपने बात करनी थी। अब देखें कितना इबाहम और कितना झोल मौजूद है। लेकिन आर्मी चीफ़ को नाज़रीन जो टारगेट करने का फ़ैसला किया गया है, ये जो नाज़रीन चंद रोज़ पहले 1-2 हफ़्ते पहले जो द इकोनॉमिस्ट में जो एक कॉलम लिखा गया उसमें भी खान साहब ने यही बात की थी। लेकिन अब PTI की कोर कमेटी की जानिब से नाज़रीन एक कलामिया जारी किया गया है जिसमें सारा मलबा फ़ौज पे डालते हुए आर्मी चीफ़ को टारगेट करने का फ़ैसला किया गया। फ़ैसला कैसे किया गया है ये नाज़रीन मैं आपको एलामिया सुना देता हूँ, इसको आप समझना है, मैं आपको साथ साथ डी कोड करके भी बताऊँगा। इसमें कहा गया है नाज़रीन
कि अफवाज साजी की शर्मनाक सरकारी मुहिम की आड़ में इंतखाबात पर डाका डालने की काबिल मजम्मत रियासती कोशिश का मामला। इमरान खान की अवाम में तारीखी मकबूलियत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैसर गैर मामूली तायद के बायस 8 फरवरी के इंतखाबात के नताइज बिल्कुल वाजे और गैर मुबहम हैं। मैं इन चीज़ों का नाज़िर स्किप कर देता हूँ। यहाँ पे PTI वाले अपनी बल्ले बल्ले कर रहे हैं कि हमारी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त नवाज शरीफ की वापसी के बाद और इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ होने के बाद जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं बहुत ज़्यादा हद तक चेंज हो चुके हैं, बल्कि आलमी इदारे इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, आलमी इदारे रिपोर्ट कर रहे हैं कि नवाज शरीफ की मकबूलियत में बेहद इजाफा हुआ है। लेकिन हम तमाम चीज़ों को स्किप करते हुए नाज़रीन ये कहना क्या चाह रहे हैं उस पर आ जाते हैं। ये 3-4 लाने मैं आपको सुनाऊंगा। बदतरीन जबर, फस्तानियत, साजिशों और धांधली के नहायत मरबूत और मुनज़्ज़म रियासती कोशिशों के बावजूद तहरीक इंसाफ का इंतखाबात में शिरकत का फैसला दस्तूर, जमहूरियत और पुरअमन सियासत पर हमारे गैर मुतज़लज़ल ईमान की रोशन दलील है। रियासती शरंगेज़, ये अहम है नाज़रीन, रियासती शरंगेज़ इंतखाबात के दौरान शरंगेज़ी के जाल बुनने और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की खुफिया मनसूबाबंदी के बजाय अवाम को पुरअमन आज़ादाना अंदाज में अपने मुस्तकबिल के तयन का मौका दें। यानी ये कह रहे हैं कि 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का खुफिया मनसूबा बना लिया गया है। आगे सुने नाज़रीन, किसी नए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में मुल्क को लाकानूनियत, तवाफुल मलूकी या दाखिली इंतशार में धकेलने के ख्वाब देखने वाले पाकिस्तान को माफ़ करें, शैतान की गोद से उतर कर दस्तूर को अपना रहनुमा बनाएं। और एक और भी नाज़रीन नुक्ता था, किधर गया जी? हाँ, ये आगे नाज़रीन, माज़रत चाहता हूँ। तहरीक इंसाफ को तोड़ने और कौम के मकबूल तरीन कायद को नाहक कैद करने के लिए 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन रचाया गया। इस पे नाज़रीन आप देखें, दोबारा पढ़ देता हूँ। तहरीक इंसाफ को तोड़ने और कौम के मकबूल तरीन कायद को नाहक कैद करने के लिए 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन रचाया गया। यानी 9 मई को यास्मीन रैशद साहबा की आपने वीडियो देखी, सनम जावेद की आपने वीडियो देखी, इबादुर रहमान गालिबन उनकी वीडियो देखी, एजाज चौधरी साहब की है, महमूद रशीद साहब की है, ऑडियो भी है, और उसके अलावा हसन न्याजी की है। उसके अलावा PTI के लातादाद लोगों की, कारकुनान की ऑडियो वीडियोस मौजूद हैं, मुराद सईद की वीडियो मौजूद है, जिसमें 9 मई के बाद इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से कह रहे हैं कि हमने मिलिट्री अमला की तरफ जाना है, हमने कोर कमांडर हाउस लाहौर जाना है, हमने GOHQ जाना है। इनके लोगों ने आके मीडिया पे स्टेटमेंट दिए। अब ये मलबा, अब देखें ना, खान साहब क्यों मजम्मत नहीं करते थे जब सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे? वो इसलिए नहीं करते थे क्योंकि मजम्मत करते तो अपने लोगों को डायरेक्शन दे के आए थे कि आपने ये करना है। उसके बाद फिर अभी जो इकोनॉमिस्ट में कॉलम लिखा गया उसमें भी कहा गया कि हमने नहीं किया था, ये इदारों ने खुद किया। अब PTI की कोर कमेटी का लामिया है, मीडिया डिपार्टमेंट का लामिया है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, झूठा ऑपरेशन था, हमने नहीं किया था। यानी मलबा आर्मी चीफ पे डाल रहे हैं, पाक फौज पे डाल रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है कि पाक फौज में एक कमांड है और कमांड ऊपर से आती है, आर्मी चीफ से आती है। तो फिर अगर आपने ये बेहुदा किस्म का इल्ज़ाम फौज पे लगाना है, आर्मी चीफ पे लगाना है, तो फिर इस बात का भी जवाब दें कि आपके लोग वहाँ पे क्यों मौजूद थे। और नाज़रीन एक चीज़ और चीज़ भी जो बार बार क्लेरिफाई करने की ज़रूरत होती है, जब ये 9 मई का वाक़या हुआ तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को सर्कल करके बताया था कि ये कौन है, ये ISI का लोग है, ये फ़लाना बंदा है, ये फ़लाने इदारे का है, ये नामालूम शख्स है। बाद में पता चला जब उनकी शनाख्त इदारों ने करके दी कि भाई ये आपकी पार्टी का फ़लाँ शख्स का फ़लाँ इलाके का वहाँ से ताल्लुक़ रखता है, तब इनकी बोलती बंद होगी। अब फिर जैसे कि पिछले चंद दिनों से बातें चल रही हैं कि ये 9 मई को 8 फरवरी को 9 फरवरी तक इंतखाबात आने तक ये फिर कोई बदअमनी, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्रिएट कर सकती है। हसन अयूब साहब ने कहा है, फरहान विर्क ने कहा है, और बहुत सारी सोशल मीडिया पे बातें हो रही हैं। अब उसी तरह का स्टेटमेंट दिया गया है। यानी 9 मई का मलबा इस स्टेटमेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बजाय इसके कि जो मजम्मत का स्टेटमेंट दिया था उस पर कायम दायम रहते, अब ये सारा मलबा इन्होंने फौज पे डाल दिया है, आर्मी चीफ पे डाल दिया है, और साथ में ये भी पहले से एक बयानिया बनाना शुरू कर दिया गया है कि 8 मई को कुछ हुआ तो वो भी इनकी तरफ से झूठा ऑपरेशन होगा। यानी खुद जैसे इन पे इल्ज़ाम लग रहा है कि ये करेंगे, 9 मई की एक और साजिश इन्होंने रचाई है, 9 मई का एक और उन्होंने प्लान बनाया है, तो उसको काउंटर करने के लिए पहले इस किस्म का स्टेटमेंट दे दिया गया है। तो ये
इनका फ़ैसला तो बज़ाहिर ये लगता है कि अब आर्मी चीफ़ को हमने इस तरीके से टारगेट करना है, लेकिन इसके क्या नताइज होंगे नाज़रीन? क्या लोगों ने नहीं देखा? इनके अपने लोग थे। वो जो वर्दी कोर कमांडर लाहौर की लहराई गई डंडे पे डाल के, वो कौन था शख्स? इजाज़त चाहता हूँ नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।